चलिए चालू हो रहा है बाबू, चालू हो रहा है। ठीक है, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। आज जो टॉपिक का स्टार्ट होगा क्लॉक है। ठीक है, कोशिश करते हैं क्लॉक एक दिन भी तो नहीं, लेकिन कल जरूर खत्म हो जाएगा फिर। ठीक है, लंबा टॉपिक है। क्वेश्चन आपको शायद यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, इसके बाद टाइम इसमें लगेगा, हम यहाँ तक करके छोड़ेंगे। क्लियर है? सभी को यहाँ तक कर लेंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, थोड़ा सा उतना आपको आएगा नहीं, सफिशिएंट है। तो कोशिश करते हैं इसको ले लेने के 1 से 2 दिन में। सभी लोग हेडिंग देंगे क्लॉक, और जितने लोग अभी ऑनलाइन है फटाफट इसको नोट कर लेंगे क्या क्या पढ़ना है। एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं हम लोग कि क्लॉक में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट में क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे फोटो ले रहे हैं, ले लीजिए। हो गया? बेसिक कंसेप्ट में देखना है करना क्या बाबू। घड़ी घड़ी आप लोग रोज देख रहे हैं, ठीक है ना? मेरे हाथ में भी घड़ी है, ठीक है, आपके पास भी होगा। कैलेंडर रोज होगा, रोज सब लोग कैलेंडर देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं ना। लेकिन जैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ देगा तो आपका मुंह खुला का खुला रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आप पढ़े नहीं है, पूरा नॉलेज इसके बारे में नहीं है। इसी के लिए क्वेश्चन एग्जाम में इससे रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या पूछेगा कि 1 घंटा में कितने बार ओवरलैप करेगा एक सुई दूसरे सुई को। जैसे अभी बज रहा है 9:40, तो ये वाला जो मिनट सुई है धीरे धीरे करके ओवरलैप करेगा इस पे। और जैसे ये ओवरलैप करेगा तो हमको बताना है एग्जैक्ट 9 बजकर कितने पे ओवरलैप हुआ। समझ में आया? तुक्का नहीं मारना है कि भाई सर 40 यहाँ पे बजेगा, सर 45 से ऊपर, तो यहाँ पे ऑप्शन में रहेगा लिखा हुआ 45, मतलब ऑप्शन में रहेगा 47.समथिंग कुछ का। ठीक है, तो कंप्लीट आपका सॉल्यूशन चाहिए, तुक्का नहीं चाहिए। दूसरा, 1 घंटा में अगर एक बार ओवरलैप कर रहा है तो 12 घंटा में कितना बार। ठीक है ना? अब ये वाला क्वेश्चन पिछले बार भी पूछ चुका है, बेसिक, एकदम बेसिक, किसी को उम्मीद नहीं होगा कि बच्चा वाला क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? 1 घंटा में एक बार तो 12 घंटा में 12 बार नहीं होता है। इसीलिए तो क्वेश्चन आया था कि सब लड़का लोग तेज होगा, 1 घंटा में एक बार ओवरलैप तो 12 घंटा में 12 बार नहीं होता। तो आपसे पूछा क्या, कहां पे वो मार खाता है। 12 बार नहीं होता है, 11 बार होता है, लेकिन कहां पे वो मार खा जाता है। तो वो सब कंडीशन सब आपको पढ़ना है। ठीक है, 11 बार बहुत अच्छा, बहुत जिनका पढ़ा हुआ है वो तो सही है। अभी इतना पढ़ेंगे ना कि आपका सारा जिज्ञासा ही बंद हो जाएगा कि सर से ये वाला क्वेश्चन छूट गया, ये वाला छूट गया, कुछ नहीं, सब होगा। इसी के लिए हम पूरा कंसेप्ट आपको साथ चल रहे हैं, काटे कुछ भी नहीं है। जैसे हम फंडामेंटल बैच अपना स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का या मैथ का, तो वही टॉपिक आपके पास भी है। ठीक है ना? ये नहीं सोचिएगा सर क्रैश कोर्स में है तो ये छाट दिए। हम A to Z यहाँ तक जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करोगे तो हम इसको भी कवर कर लेंगे, है ना? समझ आ रहा है? हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, कहीं से भी पूछ सकता है, कहोगे तो हम इसको भी कवर कर लेंगे 15-20 मिनट में, जल्दी जल्दी 2-2, 3-3 क्वेश्चन बता के। फिलहाल अभी क्या करना है, बेसिक कंसेप्ट में क्या क्या होता है ये समझ में आ गया। उसके बाद इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम, बेसिक बेसिक हो गया। इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम, इसमें क्या पढ़ना है, जैसे अभी बज रहा है इतना, इसी का इमेज इधर, इसका इमेज इधर कितना होगा। अगर ये जो डिजिट लिखा हुआ है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर ये नहीं दे, ठीक है, मेरे घड़ी में भी लगभग डिजिट लिखा हुआ है, बहुत सारा ऐसा घड़ी होता है जिसमें डिजिट नहीं लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगर उस घड़ी का जिसमें डिजिट नहीं लिखा हुआ है उसको क्या करोगे, शीशा के सामने ले जाओगे तो उसका इमेज एक और बनेगा अंदर में, और आपको पता ही नहीं चलेगा वो उल्टा है कि सीधा है। डिजिट तो लिखा हुआ है नहीं, इसमें कोई भी अक्षर कहीं कुछ लिखा हुआ होगा नहीं, तो शीशा में भी उसमें एक टाइम बता रहा होगा। तो बताइए मिरर इमेज में कितना बज रहा है। किसी घड़ी में अगर 4:समथिंग हो रहा होगा तो मिरर इमेज में उसका समय क्या होगा। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत और पूछता है, वो सब यहां पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक में क्या है, एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक अभी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना?
9:45। बताइए दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है अभी? ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लेते हैं, 9:35। बताइए थीटा इजकल टू व्हाट? ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। और क्वेश्चन कैसे होगा? बताइए 9 और 10 के बीच में कब सुई दोनों एक दूसरे के विपरीत होगी, कब ओवरलैप करेगी? समझ में आ रहा है? ये सब क्वेश्चन अभी पढ़ना है एक एक करके। एंगल रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या क्या पढ़ेंगे? फाइंड द एंगल, बताए अभी। केस ऑफ ओवरलैपिंग, केस ऑफ ओवरलैपिंग किसको कहते हैं? बताइए 9 से 10 के बीच में कितने बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई ओवरलैप करेगा? ठीक है ना। केस ऑफ राइट एंगल, केस ऑफ राइट एंगल कहते हैं, बताइए 9 और 10 के बीच में कितने बजे 90 डिग्री का केस होगा? देखिए अब दोनों के बीच में 90 डिग्री है, ठीक 90 डिग्री का ही केस हो, 91 डिग्री और 89 डिग्री नहीं चाहिए, ठीक 90 डिग्री कितने बजे बनेगा? वो क्वेश्चन यहाँ है, केस ऑफ राइट एंगल। केस ऑफ स्ट्रेट लाइन अभी पढ़ाए थे इधर, ठीक है। उसके बाद आएंगे मिनट डिफरेंस स्लो एंड फास्ट। अगर घड़ी खराब है, अब मेरा घड़ी फास्ट है, सॉरी मेरा घड़ी ठीक है और ये फास्ट है, 3 मिनट फास्ट हो जाती है हर 3 घंटा पे या 1 घंटा पे 1 मिनट, तो बताइए आज से चौथे दिन में रात में 10 बजे इसमें कितना बज रहा होगा? फास्ट है ना ये, तो उतना घंटा 4 दिन में तो ये फास्ट होते होते बहुत हो गया होगा। तो ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है मिनट डिफरेंस स्लो फास्ट में, ठीक है। तो चलिए अब चालू करते हैं एक एक करके, आप लोग इसको उतार भी लिए होंगे। अब एक एक करके हम लोग चालू करेंगे बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट वापस हेडिंग देंगे और इसको पढ़ेंगे अब। सीधे फोटो खींचिए फटाफट, ठीक है, जल्दी से कीजिए इसको। इससे ज़्यादा कोई सिलेबस नहीं होगा क्लॉक में, ठीक है। आप इसके थ्रू अगर चाहते हो कि सर एसएससी सीजीएल उजीएल भी बने, यानी उसका लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी कुछ हम छोड़ के नहीं पढ़ा रहे इसमें, सब कंप्लीट हो जाएगा, बस स्पीड थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, ठीक है। आ जाते हैं अब यहाँ से। सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे ध्यान से समझिए। तो आपको क्या करना है बाबू, फोटो नहीं बनाना, फोटो मत बनाइएगा, लेकिन .1, .2, .3, .4 जरूर लिख लेना है, ठीक है। काहे कि आपका कभी भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ देता है। पिछले बार भी पूछ दिया है बेसिक से ही, यही सबसे हम लोग सोचे थे आगे वाला से पूछेगा, पूछ दिया यही से। पिछले बार भी लगता है आपके टीचर ही वाला में पूछा है, लड़का ही लोग दिया था हमको। हाँ, कहाँ नहीं है ये हमको बताइए ना। रीजनिंग सब जगह है, सब जगह है रीजनिंग, कोई एग्जाम ही नहीं बचा है कि जिसमें रीजनिंग ना हो ना। सब फिक्स है बाबू, किसी में 20 फिक्स है, किसी में 8-9 फिक्स है। तो आप देख लोगे 8-9 वाले में है कि 10-20 वाले में है, लेकिन रहेगा। अगर 8-9 भी है ना, मैथ हमको यहाँ मिलेगा तो मैथ पढ़ाएंगे, क्या कि 2 बार से मैथ हम ही पढ़ाए हैं। इस बार मिल गया तो ठीक है पढ़ाएंगे, और नहीं मिला तो जो जब पहले जो टीचर थे वही पढ़ाएंगे तो वही पढ़ाएंगे। उतार लिए सभी लोग? सही बात है, हमको तो बोलने में क्या जा रहा, बोल देते हैं, लेकिन छापने वाले में तो दिक्कत होता है, उतना जल्दी हाथ नहीं चलता। नहीं नहीं, फिगर नहीं बनाना हो, फिगर इतना बनाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा। फिगर हम कभी अपने क्लास में भी नहीं बोलते किसी को बनाने। इस चीज को समझ लीजिएगा ना, बस काफी है। एक एक करके अभी हम समझाएंगे सब।
ये खत्म होगा, नेक्स्ट टॉपिक कैलेंडर चालू करेंगे, ठीक है। उसके बाद छोटा छोटा टॉपिक आपसे पूछते जाएंगे, जैसे किन्हीं का इच्छा था डायरेक्शन, डायरेक्शन मुश्किल से मेरे पास आधा घंटा में वो लेसन हम खत्म कर देंगे, डायरेक्शन आपसे क्वेश्चन बनवाते हुए सब। चलिए चालू किया जाए, हो गया बाबू सभी का? अब तो लगता है फोटो बनाने के लिए भी जगह छोड़ दी है जी कॉपी में। कैसे फोटो बनाइएगा? नहीं बनाइए, नहीं अगर करना है ना तो ऑनलाइन में भी है, मेरा यूट्यूब पे सारा वीडियो इसका है पूरा अच्छे से। आपको तो फास्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट रखे, पहले ही बोले हैं। तो यूट्यूब पे जो पढ़ा है वो पूरा 8 घंटे का क्लास है, 8 घंटे का क्लास होगा क्लॉक का ही। डाइस ही है आपका, डाइस आपका 7 से 8 घंटे का क्लास, आपको हम खत्म क्या किए हैं एक दिन में। तो जो आपका जहाँ से क्वेश्चन आएगा वही ना बताएंगे कि आपको सीजीएल मेंस क्वालिफाइड करना है। मेंस में तो रीजनिंग नहीं है, मैथ है। हो गया ना? ये हम किस लिए बताया आपको कि जिसको जिज्ञासा है, लगता है नहीं सर ये सब तो हो गया, कुछ और अच्छा चाहिए, आप वहां से इसको और डीप में जाके पढ़ सकते हैं। कहना है कि वहां पे 8 घंटा हम पढ़ा तो रहे इसी स्पीड से नॉन स्टॉप, तो उसमें और डीप में जाके पढ़ाए हो और ज्यादा पढ़ाए हुए। समझ में आया? आप लोगों को जितना क्वेश्चन पकड़ा जाए उतना बड़ा निकल रहे। क्लियर है? हम तो शुरू में बोले थे जितना जल्दी जल्दी कीजिएगा उतना ज्यादा आपको हम पढ़ा पाएंगे। अब यहाँ पे सीखिए तो प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार मिलती है, प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार मिलती है। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अभी कितना बज रहा है? 10। एक बार मिलती है, मिलने का क्या मतलब होता है? ओवरलैप, एक दूसरे से क्रॉस कर जाएगी चढ़ते हुए, यानी गला हुआ मिलते हुए निकल जाएगी, यही ना? देखिए अभी तक मिला है? नहीं 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 नहीं, अब मिल गया, एक बार मिला। चलिए 11 बज गया, थोड़ा सा फिर से ध्यान दीजिएगा तो एकदम अच्छे से 11 और 12 के बीच में कहां पर मिलता है? मिला ही नहीं। अरे तो 12 बजे मिला, हम क्या बोले थे? 11 और 12 के बीच में मिला, नहीं मिला। तो ये चीज नहीं जानिएगा तो 1 नंबर जाएगा। इसी के लिए हम प्रैक्टिकल करने के लिए उठा लिए घड़ी, ठीक है। अब यहां पे समझिएगा, यहां पे आपका काउंट हुआ 11-12 के बीच में ओवरलैप किया, मिला था नहीं ना? तो इधर भी नहीं मिलेगा। अब 12 से 1 के बीच में देखिए तो मिला है यहीं पे, तो यहां पे मिला है तो इसको एक काउंट करें कि यहां पे एक मिला। हम पूछे 12 घंटा में कितना बार ओवरलैप करेगा, ठीक है। 1 घंटा में कितने बार करेगा? 1 बार। और 12 घंटा में 11 बार। वो आगे लिखवाएंगे, वो आगे वाला पॉइंट में 4 है ना, 5वां में वो सब लिखाया हुआ 12 घंटा वाला। अभी 1-1 घंटे वाला सब बात चल रहा है, ठीक है। तो 1 घंटा में 1 बार, तो यहां से इसके बीच में नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन बाकी जितने जगह होगा ना सब जगह होगा, ठीक है। तो फिलहाल 1 घंटा में 1 बार, अभी आएंगे उस वाली बात पे, ठीक है। तो ठीक है, इसको हटाते हैं। अब यहां से देखिएगा 12 और 1 के बीच में नहीं काम किया होगा, यहां पे किया है। आते हैं यहाँ पे, प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार समकोण बनाती है। समकोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री। अभी 12 बज रहा है, जब 12 बज रहा था हमको समकोण चाहिए, बीच का एंगल 90 डिग्री चाहिए। तो ये तो भाग रहा है, तो क्या ये रुका हुआ है? ये भी हल्का हल्का भाग रहा है। तो हमको देखना कहाँ है? 3 से थोड़ा सा ज्यादा। ये तो अंदाजा लगाए तब ना, लेकिन मैथ में अंदाजा से काम नहीं चलने वाला, वहां एग्जैक्ट आंसर चाहिए, जो ये सब सीखेंगे। फिलहाल अभी क्या करना है? बस यही करना है। 1 घंटे में कितना बार? 1 बार 90 डिग्री बना। फिर से आगे देखिए तो अभी 1 नहीं बजा है, देखिए तो फिर से 1 बार 90 डिग्री बन गया। अरे फिर से 90 डिग्री बना ना दोनों के बीच में,
तो 1 घंटे में कितना बार 90 डिग्री? 2 बार, वही लिखा हुआ है। प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार समकोण बनाती है। ठीक है, आगे। प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां एक बार एक दूसरे को विपरीत होती है। एक बार एक दूसरे के विपरीत होती है, तो चेक करते हैं। एक पे था, चालू हुआ, विपरीत का मतलब ठीक इसके पीछे हो गया, दोबारा ये इसके विपरीत होगा, ये तो 2 बच जाएगा। तो 1 घंटे में एक ही बार होता है, वही लिखा हुआ है 1 घंटे में एक बार होगा। ठीक है, प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां सुइयां 2 बार एक ही रेखा में होती है। अब एक ही रेखा किसको कहते हैं? अब देखिएगा, इस फोटो का यूज नहीं करे, क्योंकि मेरे पास साक्षात एग्जाम्पल ही है, तो इस फोटो को क्यों ले, जहाँ पे नहीं था हम इस घड़ी के थ्रू बताते। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इस चौथे पॉइंट को देखते हैं। प्रत्येक घंटे घंटे तथा मिनट की सुइयां 2 बार एक ही रेखा में होती है। एक ही रेखा किसको किसको कहते हैं, जरा सा इसको ध्यान से देखिएगा। तो एक रेखा में, अरे और सेकंड वाले सुई को भूल जाना है। क्लॉक का सवाल जब भी पढ़ाएंगे सेकंड में आंसर कभी नहीं देना है, घंटा और मिनट बस। सेकंड को अवॉइड कर देना है, हटा देना। अगर सेकंड आएगा भी ना 15 सेकंड, तो उसको हटा करके ऑप्शन में नहीं देखिएगा, नहीं रहेगा, सीधे आंसर रहेगा पूरा पूरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार ओवरलैप हो गया, तो ये क्या हुआ, एक ही रेखा में दोनों है। फिर अभी 3 नहीं बजा, देखे तो फिर से एक ही रेखा में आ गया। क्लियर, समझ में आ रहा ना? हम ऐसे हाथ किए तो ये भी तो एक रेखा है, ये दोनों हाथ ऐसे हो गया तब पर भी तो एक रेखा है। तो एक ही रेखा में अगर कहेगा तो 2 बार। ठीक है, अब बोलिए सर एक ही रेखा वाला कौन सा टाइम हो रहा है, हमको तो पता ही नहीं चला। तो एक ही रेखा किसको कहते हैं, पता चल गया ना? यहाँ पे ओवरलैप भी है, एक दूसरे के विपरीत भी है, ये दोनों मिलेगा 1 घंटा में 2 बार। ठीक है, आगे आते हैं। आप इसको कैसे बनाओगे, इसमें फोटो बनाने की जरूरत है। इसमें सभी लोग रफ स्केच में ये फोटो बना लोगे, ये पॉइंट, और उतारना कैसे, कॉपी में रुक जाएंगे, बिल्कुल कॉपी में ऐसे ही उतारेंगे, छोटा में ही लिखेंगे, 3 भाग में बांट देंगे, इसका फोटो छोटा छोटा बनाएंगे, एक ही साथ दिखाएंगे, उससे आपको याद करने में सहूलियत हो जाएगा। अलग अलग दिखाइएगा तो अंतर नहीं दिखा पाएंगे फिर हम, इसलिए हम भी क्या किए हैं, फोटो एक साथ ही लाए हैं। फटाफट 0.5, 0.6, 0.7, उसके बाद लिखने वाला काम खत्म हो जाएगा, ज्यादा नहीं लिखना रहेगा, जो लिखना है इतना ही बस लिखना है। हाथ चलाइए जल्दी जल्दी थोड़ा सा। हो गया? आज बहुत कम लोग हैं, छुट्टी मार दिया क्या अभी से ही सब?
सबको पढ़ा हुआ था? ये कहाँ तो पता था कि हम क्लॉक पढ़ाने वाले हैं? हम तो कल नहीं बताए थे। सब अफसोस करेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक ही छोड़ दिया सब। चलिए अब बताते हैं, आप लोग फोटो अपना बनाते रहिएगा। यहां समझिए तो सभी लोग, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार आपस में मिलती है। अभी ना साबित किए थे। यहां पे क्या होगा, आपको क्या करना है, कॉपी पे काटना है। अभी साबित किए थे ना, इतने के बीच में नहीं मिला था, और 12 पे एक मिला है, ये देखिए मिल गया। तो प्रत्येक घंटा एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, एक 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 एक, सब जगह एक एक बार आपको ओवरलैप करेगा, लेकिन 12 पे एक बार करेगा और यहां पे नहीं करेगा। टोटल काउंट करेंगे तो 11 बार हो जाएगा। यहां बेस क्या है, बेस 12 है, 12 पे ये काम नहीं करता, यानी है ना 12 पे नहीं, 12 जहां पे बेस होगा, बेस के आगे और पीछे ये काउंट नहीं होता, चाहे जो भी फोटो देख लीजिए आप, इसमें भी यही काम करना है। ठीक है, अब आ जाते, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती है। चलिए यहां पे भी देखिए तो, एक दूसरे के विपरीत होती है, कितना बार, 11 बार। तो 11 बार कितना पे, एक यहां होगा, यहां और यहां नहीं होगा। 5 बजा है, छह बज गया। ठीक है, हमने क्या बोला, 6 और 7 के बीच में नहीं होगा, एक दूसरे के विपरीत नहीं आएगा। तो देखिए एक दूसरे के विपरीत कैसे आएगा जी, अब तो नहीं ना आएगा, नहीं आया। तो यहां पे नहीं हुआ, उसी तरह से 5 और 6 के बीच में नहीं होगा। और प्रत्येक कोई भी जगह पे उठा लीजिए, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, इधर भी 3 और 4 के बीच में, 4 5 के बीच में, यहाँ यहाँ यहाँ, टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11, टोटल 11 बार। तो 24 घंटा में 22 बार। ठीक है, और यहाँ पे बेस क्या है, 6, तो बेस के आसपास काउंट नहीं होता है। ठीक है, आ जाते हैं इसमें, प्रत्येक 12 घंटे में घड़ी की सुइयां एक घंटे में कितना बार 90 डिग्री बनाती है, 2 बार। तो 12 घंटे में 24 होना चाहिए था ना, नहीं होगा 24, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 22 बार। यही सब तो क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मार खाता है यहाँ पे 3 पे, 3 कहिए या 9 कीजिए, बात बराबर है। तो वह सुई ऑलरेडी 9 के पास था, तो हम 9 के पास कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये वाला कंडीशन, दोनों कंडीशन सेम है, 3 बजे या 9 बजे, दोनों पे तो 90 डिग्री ऑलरेडी एक बार पहले ही से किया हुआ है। बाबू घंटे और मिनट की सुई है, घंटे और घंटे नहीं। अगर मेरे मुंह से निकल गया हो घंटे और घंटे की सुई के बीच में, तो मिस्टेक है ना, अवॉइड कीजिए ये सब चीज को। घंटे और मिनट के बीच का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 90 डिग्री ऑलरेडी एक बार बना हुआ है, यहाँ पे एक बार 90 डिग्री बना हुआ है। उसके बीच में 9 और 10 के बीच में एक बार और 90 डिग्री बना है लगभग, यानी 9 और 10 के बीच में यहाँ पे एक बार बना है। ठीक है, अब फिर 90 डिग्री बना कहीं नहीं ना, लेकिन एक घंटा में कितना बार बन रहा था, 2 बार। यहाँ तो एक घंटा में एक ही बार बना ना, उसी तरह से यहाँ पर भी एक नहीं बनेगा, केवल एक ही बार बनेगा। बाकी सभी जगह 2 बार, 2 बार, 2 बार, 2, यहाँ पे एक एक
1, क्योंकि ये वाला कंडीशन, ठीक है, सेम होगा, प्रैक्टिकल करेंगे फिर टाइम जाएगा। 2 2 2 2, अब टोटल काउंट कीजिए तो आपका आ जाएगा 22 बार। 2 2 4 2 6 2 4 8, 8 8 16, 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि 22 बार हो गया। और यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, 3 और 9 होगा, जिसके आसपास नहीं होता, यानी जो भी होगा 1 का अंतर हो जाता है। चलिए ये तो बेसिक हो गया, इतना प्रैक्टिकल करने से कम कुछ तो दिमाग में चला गया होगा, याद हो जाएगा ये चीज। अगर आ गया 12 घंटा में कितना बार, 1 घंटे में कितने बार, तो वो सब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़े, ठीक है, ये सब काट लिए है ना फोटो बना करके, ये तो इंपॉर्टेंट है, समझाए इसी को है, ये जो काटे हैं ना इसी को आप फोटो में भी काट दीजिए, पता चल जाएगा कि क्यों कटा हुआ है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा कभी भी देखिएगा तो। हो गया, चलिए अब इंपॉर्टेंट, ये था बेसिक। अब चालू होगा हम लोग का यहाँ से क्वेश्चन वाला जो सीरीज जो चालू होता है, वो अभी तक बेसिक था। आप लोग हेडिंग देंगे, इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम 2 प्रकार का होता है, वर्टिकल इमेज रिलेटेड, हॉरिजॉन्टल इमेज रिलेटेड। कॉपी पे बिल्कुल जैसे डायग्राम बनाया वैसे बना देना है, ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है ना, ये आप लोग को समझाने के लिए है, तो फोटो नहीं बनाना, बस वर्टिकल इमेज पढ़ रहे हैं उसको बस आप लोग उतार दीजिए, फोटो कुछ नहीं उतारना है, बस वो समझाने के लिए है। ठीक है, आप समझिए तो वर्टिकल इमेज क्या होता है। शीशा अगर ऐसे रखा हो, यहाँ पे शीशा रखा हो तो मेरा फोटो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, और यही घड़ी अगर रखा हो यहाँ पे शीशा हो ऐसे, इसका इमेज ठीक अंदर बनेगा। तो हाँ जी, उल्टा सीधा इसमें पता ही नहीं चलेगा, इसमें उल्टा सीधा मत बोलिए, क्यों, क्योंकि इसमें कोई नीडल और कोई सुई पता ही नहीं चल रहा उल्टा सीधा। इसका फोटो इधर बनेगा तो कहाँ उल्टा पता चल रहा है, हम इधर खड़ा हो जाएंगे तो आपको लगेगा यही ओरिजिनल है, समझ में आ रहा है। तो आपसे पूछेगा, ये टाइम दे देगा, बोलेगा रियल वाला टाइम क्या है, ये दे देगा, अब बोलेगा कि बताओ बाबू इमेज में वो कितना बज रहा होगा, ठीक है। तो इमेज का एक यहाँ पे वाटर इमेज मिरर इमेज नहीं ना पढ़ाए हैं, तो मिरर इमेज में ये कंडीशन होता है, जैसे इसका मिरर इमेज बनाना है, मिरर इमेज बनाना है तो मिरर में क्या होता है, हम जितना दूर शीशा से जाएंगे मेरा प्रतिबिंब उतना ही अंदर वो भी जाएगा, हम शीशा के नजदीक आएंगे तो मेरा प्रतिबिंब भी नजदीक आएगा। तो दूर का दूर के साथ, नजदीक का नजदीक के साथ संबंध होता है इसमें। लेफ्ट राइट करने से आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, नहीं बनेगा एग्जाम वाला क्वेश्चन, किताब पढ़िएगा तो बस मेरा याद रखिएगा, दूर दूर नजदीक नजदीक। अब इमेज रखा हुआ है तो ये बताइए नजदीक में क्या बना है, प्लस, तो नजदीक में प्लस बनेगा उस शीशा में भी, यही ना हुआ होगा। दूर में क्रॉस है तो क्रॉस बनेगा, नजदीक में भागा है तो भागा, और दूर में ये, इस कंसेप्ट से पूरा का पूरा मिरर इमेज आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बस हल्का सा ये बता लिए। अब बात कीजिए तो अगर रियल टाइम 8 बज रहा है, किसी के घड़ी में रियल टाइम 8 बज रहा है, तो उसको यहाँ पे रख दिए और शीशा रखे हैं तो शीशा में भी एक इमेज बनेगा, वो शीशा में बताइए कितना बज रहा होगा। देखिए तो ये दूर है, अरे भाई इस शीशा से ये दूर है तो इसका भी दूर जाएगा हाथ, ठीक है, और कितना दूर है, बीचों बीच से 1 2, बीचों बीच से 1 2, और यहाँ पे क्या बन रहा है 4, तो इसमें बज रहा है 8 और इसमें बज रहा है 4,
ठीक है, ये हम आपसे अगर पूछे 8 बज रहा था तो ये हो गया। अगर हम बोल दे 10:20, इसका इमेज क्या होगा, वर्टिकल इमेज में कितना बज रहा होगा, तो कैसे, इसका मिरर ऐसे देंगे, ठीक है। अब समझते हैं, बीच से इतना दूर है, अरे भाई इतना दूर और उसमें एक और दूर है, तो ये यहाँ पे आ गया घंटे की सुई, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। और मिनट वाला सुई इधर है, 2 नजदीक में है, ठीक है, तो इसमें भी नजदीक में बना है 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 8, ये 8 ही का ना है। अब बताइए ये घड़ी में कितना बजा, 1:40 होगा ना, ठीक है। अब इसका आप इमेज बनाए हैं तो आपको पता चला। अब इमेज थोड़ा सा गलती कर दीजिएगा 2 की इधर, तो आप वही टाइम उसमें लिख दीजिएगा। तो इमेज बना बनाकर इसका आंसर देना बहुत कठिन काम है, ठीक है। 7:47। अब 47 का टाइम आपको घड़ी में बनाते रहिए, फोटो बना करके आप उसका आंसर दीजिएगा, दे सकते हैं लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमारा स्टूडेंट क्या करेगा, ऐसे नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो क्या करेगा, अब आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल दे, जैसे 8 बजे, इसका वर्टिकल इमेज टाइम क्या होगा, 10:20, कुछ नहीं करना है, 12 घंटा में से इसको घटा देना है। इसी को देखिए ना, प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। जब भी आपको पूछेगा ना, बताओ बाबू 7:30, 8:40, 2:35, उसका इमेज कितना होगा, कुछ नहीं करेंगे, 12 घंटा में से आपका जो भी टाइम है उसको घटा देंगे, आपका आंसर वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 8, तो 12 घंटा में से 8 घटा दीजिए तो आंसर आ गया 4। क्लियर है, इसको चेक करते हैं, 12 घंटा में से कितना घटा देंगे, 10-20, इसका इमेज टाइम चाहिए हमको, तो 10-20 इसमें से घटा दीजिए। अब बोलिएगा सर इसमें से 20 कैसे घटेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये 12 घंटा है ना, 1 घंटा पैंचा ले लेगा तो ये 60 मिनट में बदल जाएगा। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 60 मिनट और ये 11, 60 में से 20 गया तो कितना, 40, 11 में से 10 गया तो कितना, और ये बहुत जल्दी आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वर्टिकल इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम तो बना लिए, ये समझ में आ गया है, ठीक है। डायरेक्ट आप इसको उतारोगे, ट्रिक को उतार लेना है, फटाफट उतार लेना है, और 2-3 एग्जाम्पल अभी हम बताएंगे, उसको तुरंत 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 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ भी पूछिए, आपको 12 ही घंटा में से निकालना है, जब भी वर्टिकल इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम पूछेगा तो। वर्टिकल इमेज पूछ रहा है तो 12 माइनस रियल टाइम, अगर रियल टाइम पूछ दे, वर्टिकल दिया हुआ उधर वाला पूछ दे, तब पर भी वही काम करना, 12 घंटा में से ही सेम चीज करना है। प्लस क्यों होना चाहिए, अब ये क्वेश्चन आपको क्यों पूछना, हम तो प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, हम तो थ्योरी लिखा ही नहीं रहे हैं। जब प्रैक्टिकल साक्षात करके दिखा दिए तो अब बचता ही नहीं है क्वेश्चन करने के लिए ना। एक थ्योरी लिखवा दी, सर यहाँ पे दिक्कत है थ्योरी में ये नहीं, अब क्या बताइए, समझ में आ रहा है ना। जब हम प्रैक्टिकल किए तो अब गलती का कोई चांस ही नहीं है मेरे पास। हो गया, फटाफट इसका आंसर हो गया ना, सब लोग उतार लिए हैं, जल्दी से सभी का आंसर दे दीजिए आप लोग।
पहला वाला को तो आंसर ऑलरेडी आपको पता है, 8:10 को 3 बजकर और 11:55 का। अब यहाँ पे सुनना है, 5 मिनट ओनली, घड़ी में बोलेंगे 5 मिनट ओनली, क्या नहीं, 12:05। ठीक है ना, तो आपके घड़ी में मिलेगा 5 नहीं लिखा हुआ होगा, वो 12:05 होगा, तो आपको ऑप्शन मारना होगा 12:05। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐसे 5 मिनट यानी कि रात का 5 है ना, सबसे पहला वही, यानी ये 3:15। हो गया। 10:20 का अभी तो जस्ट पढ़े थे ये, 1:40। 5:45 का 6:15, 6 बजे का 6, और 2:40, 9:20। आगे बढ़ जाए, चलिए इसको बना देते हैं। यही करना था, घट रहा है, नहीं घट रहा अभी, तो इससे 1 घंटा ये लेगा, तो इस चीज को हम लिखेंगे ऐसे 11:60। अब यहाँ 0 और यहाँ कितना, 5, तो ये 5 मिनट, सुबह का 5 मिनट कब होता है, सुबह का 5 मिनट वही भूतिया टाइम है, रात के 12 बजे। ठीक है ना, इसीलिए इसको कैसे घड़ी में दिखाएंगे, तो 12:05 ही तो दिखेगा, इसलिए उसमें 12:05 लिखे थे। आगे बढ़े, हॉरिजॉन्टल इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम। हाँ, इसमें घड़ी यहाँ होगा, जैसे मेरा हाथ का घड़ी है, इसका इमेज यहाँ पे शीशा रख देंगे तो नीचे में बनेगा, होगा ना। तो बताइए उसमें क्या होगा, जब 10:25 हो रहा होगा तो इसमें कितना बज रहा होगा। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, ये सुई नजदीक है, एक घर दूर है, एक घर दूर नजदीक में हो गया, और ये आधा से एक घर के दूर पे है, आधा से एक घर के दूर पे हो गया। अब जरा सा देखिए तो इसमें कितना बजा, 6 गधा, 6 तो यहाँ है, 7 है। अब देखिएगा गलती कैसे चालू हुआ, अब गलती यहां पर से चालू होगा इमेज में। कभी जिंदगी में ऐसा हो सकता है कि ये सुई आधा पे हो और यहाँ 5 मिनट पे हो, यानी ये गलत टाइम बता रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे भाई, होता तो 7:05 होता तो इस सुई यहाँ पे कहीं होता, ठीक है ना, ये 7:30 पे होता, लेकिन इसका इमेज में तो यही बता रहा है। अब इसका आंसर कैसे दीजिएगा एग्जाम में, समझ में आया। तो किताब क्या कहता है, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ घंटे पे जहां जहां ये फॉल्स हो जाता है, तो उतना कितना याद रखेंगे। तो हमारा स्टूडेंट क्या करेगा, ऐसे नहीं पढ़ेगा, सीधे आ जाएगा टू दी पॉइंट, सीधे मुस्कुराएगा, टिक मारेगा। तो करना क्या है, 10:25। बताइए इसका वर्टिकल में कितना होगा, कुछ नहीं करिएगा, 18.5 में से उसको घटा देना है, सेम आंसर एकदम आ जाएगा, कोई कुछ भी नहीं। उसको कितना में से घटाना था, 12, वर्टिकल है, जब भी शीशा होगा तो खड़ा, तो 12 याद रखना उसे, और इसको 18.5 से। ठीक है, अब इसमें देखिए 10:25 घटा दीजिए तो 8 बजकर कितना, ठीक तो है, 8:05, यानी ये जो बज रहा था 6-7 नहीं, ये सुई को यहां होना चाहिए था। ठीक है, तो आप छोड़ दीजिए, फोटो वोटो नहीं बनाना है, बस आप इस चीज को समझ लिए हैं ना। तो ये लिख करके हॉरिजॉन्टल इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम में, और आप इस पेज से चालू कीजिए, यहां से चालू कीजिए इसको। हॉरिजॉन्टल इमेज टाइम 18.5 घंटा में से रियल टाइम घटा देंगे तो उसका टाइम निकलता है। इसको उतार लीजिए और 5-6 क्वेश्चन बना लेंगे तो ये याद हो जाएगा आप लोग को।
हो गया, क्वेश्चन दें, फटाफट सबका निकालिए तो। ठीक है ना, क्या करना है, 18.5 घंटा में से घटाते चले जाइए, सबका आंसर आता चला जाएगा। एक 50 सही है इसका आंसर ना, 1 बजकर 50 मिनट सही है। तो निकाल दे क्या इसको हम, 18.5 से घटाना है, नहीं घटेगा तो जो आप काम किए हैं 1 घंटा इसमें फेंक दीजिए ना, 1-2 मिनट से नहीं, पूरा फेंकेंगे तो पूरा फेंकेंगे, तो एक इसमें फेंकेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17, और ये कितना हो जाएगा 90, और इसको घटा देंगे इसमें, अब आराम से घट जाएगा। तो ये कितना हो गया 50, और 17 में से 4 गया तो कितना 13 ना, 13, और 13 कितना को कहते हैं, 13 कितना को कहते हैं, एक को, तो इसका आंसर कितना होगा, हो गया आंसर, यानी कि 13:50, इसका आंसर कितना होगा 1 बजकर 50 मिनट। बाकी सब ऐसे कीजिए, जहां पे ऐसा होगा वापस यही काम करेंगे। हाँ हाँ, सब में ये है ना, जिसमें ये होगा 30 से बड़ा, सब में वही काम करना होगा। सही है पूजा सिंह, 1:50 लिखी है, ठीक है बाबू। अच्छा, ये दो 4:40 था, 4:50 हो गया है ना, दोनों एक ही क्वेश्चन जैसा लिख दिया, कोई कोई बात नहीं, हम नहीं देखे थे। 7, चलिए आंसर फटाफट बताते जाइए तो। इसका आंसर कितना था 6, इसका 1:50, इसमें कितना आया था 1:40, और इसमें 10 बजकर 35 मिनट, इसका 12:20, इसका हो गया। किसी का कोई गलती भी है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़िए तो, खत्म है इसमें तो। नहीं नहीं, खोल ही रहे तो वो हिल जा रहा है ना, पेन ड्राइव जो लगा है वो तो हिल गया है, आगे इसके आगे पेज ही नहीं शो कर रहा है।
चलिए, यानी वो बेसिक हो गया, कंसेप्ट खत्म। पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है जो कि अभी न्यूमेरिकल बनाने में काम आएगा, ठीक है ना। घड़ी का कुछ बेसिक चीज है तो उसको थोड़ा सा देख ले पहले सभी। हाँ, अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कैसे छापना, कैसे इसको वो बताते हैं। बीच में गैप रखना है, इसका एक्सप्लेनेशन हमको, आपको रटवाना नहीं ना है, एक्सप्लेनेशन। 1 घंटा में 30 डिग्री कहाँ बनता है, कैसे बनता है, 4 लाइन छोड़ देंगे, 4 लाइन छोड़ेंगे, 4 लाइन छोड़ेंगे, नीचे में 4 लाइन छोड़ देंगे। और जल्दी से इस लाइन को उतार लीजिए तो। हो गया। चलिए, आप समझते, एक एक पॉइंट को समझते जाते हैं। इस चीज को बिना याद किए आप जो है ना, एक भी सवाल नहीं बनेगा आगे, ठीक है। ये कॉमन सा चीज है, अब इसको जानना है। घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो यहां पे देखिए तो जरा सा, 12 बज रहा है, 1 घंटा में 11 बज रहा है, ठीक है। 1 घंटा में तो मिनट का सुई कहाँ होगा, 1 घंटा के बाद वापस आएगा तभी ना 1 घंटा होगा, लेकिन घंटे की सुई कहाँ गया, 12 पे। तो बताइए, ये यहां से यहां आ गया, कितना डिग्री भाग गया, आपको याद रखना होगा 30 डिग्री, यानी प्रत्येक के बीच में 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 30 30 30 30। तो ये कैसे हो रहा है, इसको एक बार एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, है ना। 12 घंटे में, अभी हम बोले नहीं 12 घंटे में 11, हम क्या बोल रहे हैं आप जान रहे थे। 12 घंटे में कितना डिग्री कोण घूमता है घंटे की सुई, 360 डिग्री। 12 घंटे में सुई घूम के कहा आया, फिर ऊपर आ गया, तो कितना डिग्री घूम गया, 360। तो लिखेंगे 12 आवर में कितना डिग्री, 360। तो 1 आवर में 360/12, और 12 इसको कितने बार में काटेगा, हो गया, आ तो गया। यानी क्या हुआ, 1 घंटे में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो जहां पे आप खाली छोड़वाए थे वहां पे इसको एक्सप्लेनेशन में करना है। 12 घंटे में 360 डिग्री घूमता है घंटे की सुई, घंटे की सुई 12 घंटे में 360, तो 1 घंटे में कितना, 360 बटे आपका 12, तो आपका हो गया 30 डिग्री। अगला पॉइंट मिटा दे इसको। अगला बोल रहा है घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितना डिग्री, ठीक है। यहां देखिए तो ठीक 12 बज रहा है, 1 मिनट में ये वाला सुई भाग रहा है, तो 1 मिनट के बाद यहां आएगा तो घंटे की सुई थोड़ा सा तो भागेगा ना। 1 मिनट में कितना डिग्री घंटे की सुई आगे बढ़ेगा वो निकालना है, ठीक है। तो अभी क्या किए थे, अभी मैंने निकाला था ना, 1 आवर में कितना डिग्री,
30 डिग्री, तो 1 आवर को लिख सकते हैं ऐसे भी, 60 मिनट में कितना डिग्री, डिग्री को ऐसे इंडिकेट किया जाता है, 60 मिनट में 30 डिग्री घंटे की सुई, तो 1 मिनट में कितना डिग्री, हो गया। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री भागेगा, 1/2 डिग्री भागेगा, ठीक है। मिटा दें, चलिए पॉइंट अगला 3 पॉइंट, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण भागती है। देखिए तो ये जो आ रहा है सेकेंड वाला, आने दीजिए, जैसे ही ऊपर में जाएगा तीनों सुई एक साथ होगा, ठीक है। तो मिनट का सुई 1 मिनट में, जब ये सुई जो अभी सेकेंड वाला है घूमते हुए यहां पे आएगा, तो घंटे की सुई कितना भागेगा, हाफ डिग्री। अभी प्रूफ किए थे, घंटे की सुई हाफ डिग्री भागा, तो मिनट का सुई कितना डिग्री भागेगा वो आपको निकालना है, ठीक है। अरे भाई ये भाग रहा है तो मिनट का सुई भी देखिए ना, धीरे धीरे भाग रहा है, ठीक है। तो 1 मिनट में मिनट का सुई कितना डिग्री भागेगा, यहां समझिए। साठ मिनट बराबर क्या होता है, 1 घंटा। ये मिनट का सुई है, तो 60 मिनट के बाद ये घूम के ऊपर आ जाएगा, यानी 1 घंटा। तो 60 मिनट में ये कितना डिग्री घुमा, 360 डिग्री। तो 60 मिनट में कितना घुमा, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में होगा 360/60, यानी कि 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री भागता है मिनट का सुई। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, क्लियर है। चलिए इसको मिटा दें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये वाला पॉइंट, आप लोग भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना है, पूरे में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्लियर है। घंटे की सुई और मिनट की सुई का रिलेटिव स्पीड कितना होता है। अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है बताइए, मैथ में पढ़ना है। रिलेटिव स्पीड पूरा का पूरा एक कंसेप्ट ही है, मैथ में एक लेसन ही है पूरा इस पे, ठीक है ना। चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। चोर भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे है, चोर का स्पीड अलग है, पुलिस का स्पीड अलग है। कितने देर में पुलिस चोर को पकड़ लेगी, पकड़ाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, पकड़ने से पहले पुलिस द्वारा टोटल तय की गई दूरी। ये जितना क्वेश्चन है सब रिलेटिव स्पीड का है, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज आपको आने वाला है, तो रिलेटिव स्पीड को एक बार जरा सा समझा देते हैं तो जिंदगी भर हमेशा याद ही हो जाएगा, रटना की जरूरत नहीं पड़ेगा कि रिलेटिव स्पीड होता क्या है। ये पुलिस है, ये चोर है, चोर का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, उधर की ओर भाग रहा है, इधर की ओर। अब पुलिस इसके पीछे भाग रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 60 किलोमीटर का, ठीक है। दोनों के बीच में 60 किलोमीटर लगभग यहाँ है, तो आप मान लीजिए बिहार शरीफ की तरफ 75 किलोमीटर होता है ना, नवादा ऊपर लगता है 90 आ जाता है। अब यहाँ पर चोरी हुआ, एटीएम चोरी हुआ, तो चोर यहाँ रुकेगा, भाग जाएगा। तो
अगर ये पेन मेरा यहाँ से चोरी हो जाए, सपोज चोरी हो गया, हमको नहीं पता आप लोग में से पेन कौन लिया है, हम किसको चोर कहेंगे? किसी को नहीं, अभी कोई चोर नहीं है, ठीक है। जैसे हमको हिंट मिला, सर जो टोपी पहन ले ना सर, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, अब मेरे नजर में चला जाएगा जो टोपी पहन ले कौन है भाई, पक्का वही चोरी किया है। अब वो चोर की नजर, मेरे नजर उस पर चला गया, अब वो चोर कहलाएगा मेरे लिए, ठीक है। तब तक चोर नहीं था, यहां से चोर भाग रहा है तो अभी तक चोर नहीं है वो, लेकिन जैसे सीसीटीवी में पता चला इस नंबर की गाड़ी ऐसा ऐसा है जो अभी बिहार शरीफ नवादा की तरफ बढ़ रहा है, टोल नाका से पास किया, वो चोर है। अब उसका दूरी, अच्छा भाई बताओ कितने दूरी पे है, इतना दूरी पे है। अब पुलिस उसके पीछे पड़ गया, समझ में आया, ठीक है। जैसे ही पड़ा, अब रिलेटिव स्पीड यहां काम आएगा। चोर रुका हुआ नहीं है, पुलिस उसके पीछे भाग रहा है, चोर रुकेगा नहीं रुकेगा। अब यहां पे देखिए तो, फोटो थोड़ा बड़ा कर दिए, इसको छोटा करते हैं। चोर था और 60 किलोमीटर बीच में है, इसका था 40 किलोमीटर पर आवर, इधर भाग रहा है। देखिएगा मेरा एक उंगली इधर है, एक इधर है, ठीक है। क्या हुआ, चोर को पकड़ लिया, यहां पे पकड़ा है ना, दोनों उंगली मेरा एट ए टाइम वहां पे पहुंचा है। इसको यहां से यहां पहुंचने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम इसको पहुंचने में भी लगा है, लगा है कि नहीं? तो दोनों के लिए टाइम सेम हुआ, टाइम तो दोनों के लिए सेम था। तो अब क्या करना है, पुलिस चोर को कितने देर में पकड़ लेगा, तो रिलेटिव स्पीड। अब यहां पे, अरे भाई आपको S बराबर क्या होता है, d/t होता है, लेकिन यहां पे d तो एक है, S यहां पे क्या है, 2 है, 2S है, और फॉर्मूला हमको पता है कि S बराबर होता है d/t, और यहां पे 2S है, तो दोनों में से कौन सा S ले। अब दिक्कत होगा, इस दिक्कत को दूर करने के लिए रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आया, ठीक है ना। दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में चल रहा है, तो क्यों ना हम बीच का रास्ता ले ले। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड घटता है, रिलेटिव स्पीड घटेगा, तो एस रिलेटिव घटेगा, तो 60 में से 40 गया तो कितना, 20, ठीक है। साक्षात इसका एग्जाम्पल ट्रेन है, एक ट्रेन के खिड़की पे हम बैठे हैं जिसका स्पीड है 40, एक और ट्रेन उधर से आ रही है जिसका स्पीड है 41, एक ही ज्यादा। जब वो हमको पार करेगा ना, तो बहुत देर तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि चल रहा है कि रुका हुआ है, एकदम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा, ठीक है ना। उसे लगेगा अरे यार ये तो ट्रेन और रुकल है, ठीक है। जैसे नीचे देखिएगा तो अरे बाप रे, पत्थर तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसी को कहते हैं रिलेटिव स्पीड, ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले को अगर देखे, ऐसे एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, उस केस में देखिए सब प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम, थ्योरी अभी कुछ नहीं बता रहे हैं, प्रैक्टिकल करेंगे उसके बाद पता चलेगा कि क्या होता है, ठीक है। ट्रेन के डब्बे खिड़की पास हम बैठे थे, जिसका स्पीड था 40, उधर से अभी वंदे भारत जिसका स्पीड अच्छा खासा है, ठीक है, उसका स्पीड 120 है। अब मेरा गाड़ी का स्पीड कितना था, 40। अगर खिड़की के पास बैठे हुए आप भुंजा उंजा खा रहे हैं और वो गाड़ी पार कर जाए खिड़की के पास से, तो थोड़ा देर में वो भुंजा सब लोग खा रहा होगा अपने गोदी से उठा उठा के, देखे कि नहीं। तो बगल बच्चा वाला बच्चा क्या कहेगा, अंकल डर गया, अंकल डर गया। डरता है क्या कोई, आप डर जाइएगा नहीं। अरे वो महज संयोग है कि हम जब बैठे हुए थे हमको नहीं पता था, वो गाड़ी जब आया तो हमको नहीं पता था, जैसे ही पास किया ना तो आप डरे नहीं है, आपसे हवा टकराया, कितने स्पीड से, 40 और 120, 160 के स्पीड से जब हवा टकराएगा तो झुग्गी झोपड़ी से जितना है ना सब उड़ जाएगा। जो आंधी तूफान जो कस के आता है ना, उसका स्पीड होता है 140 200 के आसपास, तो वो आपके मुंह से टकराया तो ऑब्वियसली पीछे की ओर होगा ना, तो लगेगा बच्चे को कि डर गया, लेकिन उसके पीछे का फिजिक्स बाद में उसको समझ में आता है, डरता कोई नहीं है। तो क्या हुआ, रिलेटिव स्पीड यहां पे काम आया, ये स्पीड और ये स्पीड जुट गया, अपोजिट डायरेक्शन में जुटता है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो घटता है, ठीक है। तो यहां पे भी चोर पुलिस वाला कहानी था, तो यहाँ पे पुलिस चोर को कितने देर में पकड़ लेगी, निकाल तो लेंगे। अब ये यहाँ पे डालिए डी, डालिए टी, पकड़ के निकालेंगे। लेकिन बात करते हैं, इतना डीप हमको यहाँ नहीं जाना है, फिलहाल क्लॉक में आते हैं। क्लॉक में ये चीज को, घटना को अभी हम साबित, ओ मोबाइल, क्लॉक में अभी इस घटना को थोड़ा सा
दोहराते हैं। चलिए देखिए, तो 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, इसको चोर मान ले, इसको पुलिस मान लेते हैं। क्यों? इसका स्पीड ज्यादा है। तो बताइए ये पुलिस चोर को कब पकड़ेगा? देखिए पकड़ने जा रहा है, तो क्या चोर रुका हुआ है? ये भी तो भाग रहा है, भाग रहा, पकड़ लिया। तो अब यहां पे रिलेटिव स्पीड काम आएगा। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड कैसे काम आएगा? ये तो भाग ही रहा था घंटे की सुई, मिनट का सुई भी इसके पीछे भाग रहा था। तो रिलेटिव स्पीड यहां पे देखिए, तो घंटे में, सॉरी क्लॉक में, मिनट का एक मिनट का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री भागता है? मिनट का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? अभी लिखवाए थे 6 डिग्री। अब नहीं याद कीजिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। मिनट का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? 6 डिग्री। यहां रिलेटिव स्पीड निकालना है क्लॉक का। ठीक है, मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री भाग रहा है, किलोमीटर पर आवर में नहीं, मिनट जब क्लॉक पढ़ेंगे तो आपका डिग्री में भागेगा वो, किलोमीटर जो पर आवर जो स्पीड था ना, वो यहाँ डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 6 डिग्री। और बताइए घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? हाफ डिग्री। तो रिलेटिव स्पीड दोनों एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? घटेगा कि जुटेगा? मारेंगे ना गधा। एक ही डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है तो रुका हुआ ना दिखता है, घटता है ना। 40 और 41 में से घटाएंगे तो 1 किलोमीटर, बहुत कम का स्पीड हो गया। तो सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा था, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव क्या करते हैं? घटाते हैं। तो इसको घटाएंगे तो इतना आएगा, और घड़ी का रिलेटिव स्पीड 11/2 साबित हो गया। अब पूरे घड़ी में चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे जहां भी जाइए, यही ना घंटा और यही सुई रहेगा, तो रिलेटिव इसका चेंज होगा क्या? कभी नहीं चेंज होगा। जितना अभी क्वेश्चन बनाएंगे है ना, पीछे 25, 30, 50 जो भी बनाएंगे, सब में रिलेटिव आपका सेम रहेगा। और है ना, दूसरा वर्ल्ड का जो बेहतरीन तरीका है वो यही है, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर ये कंसेप्ट याद है ना, तो घड़ी का सारा क्वेश्चन हम इसी से बना देंगे। ठीक है ना, ऐसे हम बताएंगे 4 मेथड आपको बता देंगे, जो अच्छा लगे कीजिए, लेकिन सबसे फास्ट मेथड आपका यही रहेगा जो कंसेप्ट अभी हम बता रहे हैं, है ना। अगर ये थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में चला गया ना, तो इसका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो ये तो हो गया बेसिक। ठीक है, यही था, एक एक करके सब पढ़ लिया अब हम लोग। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको याद कर लेंगे तो ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए जी, आप बताइए तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री बनाता है? देखिए 6 डिग्री बता रहे हैं। घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री। अब बोलना है कुछ पूछते हैं, कुछ आंसर कुछ आएगा। सबसे पीछे से बाबू, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? सबसे पीछे, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना होगा जी? 30। अब नहीं याद रहेगा तो हम क्या करें, हम तो पढ़ा के निकल रहे हैं, आप नहीं याद कीजिएगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। चलिए अब यहां से क्वेश्चन चालू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, टाइम पास कुछ नहीं करना है हम लोग को। जब मिनट की सुई 1 घंटा 1 मिनट की दूरी तय करेगी, 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना डिग्री होता है? मिनट की सुई, मिनट का सुई 1 घंटा में क्या होगा? पूरा घूमेगा 360 डिग्री, प्लस 1 घंटा में 360, और 1 मिनट में मिनट का सुई कितना डिग्री घूमता है? 6 डिग्री। बक कभी पूछते हैं मिनट का सुई तो आंसर आता है घंटे वाला, घंटा पूछते हैं तो मिनट वाला देते हैं। तो बताइए आंसर कितना हो जाएगा? 360 और प्लस 6 हो गया आंसर, अभी पूछे हुए एग्जाम में। अभी नहीं याद रहेगा तो आप क्या कीजिए, तुक्का मारते रहिए। ठीक है, इसका आंसर दीजिए। इसका आप लोग से ही आंसर मांग रहे हैं बाबू, जितना ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, है ना। ये तो हमने बता दिया कि इसका आंसर कैसे होगा।
1 घंटा में कितना डिग्री 360, और 1 मिनट में कितना डिग्री 6, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन ये वाला क्वेश्चन सभी को बताना है, इसको बना करके इसका आंसर क्या होगा। चौबीस मिनट में घंटे की सुई कितना अंश घूम जाएगी, अंश यानी डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री, घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री, तो 24 मिनट में इतना इंटू 24 यानी कि 12। क्लियर है। 144 कैसे हो गया जी। चलिए आगे बढ़े, आगे ना, ये क्वेश्चन बेसिक था, आया होता तो हम दे दिए। मेन क्वेश्चन अब चालू हो। कौन सा, कौन वाला, ऊपर 1 नंबर या 2 नंबर। घंटे की सुई, अब हम प्रैक्टिकली करें तो बेटर है। 1 घंटा 1 मिनट, क्या पूछ रहा है यहां देखिएगा, मिनट के बारे में बोल रहा है, मिनट का सुई को देखना है। मिनट का सुई 1 घंटा में, मिनट का सुई 1 घंटा कब होगा, जब ये एक बार चक्कर मारेगा तब ना, तो 360 डिग्री घूमा। अब प्लस 1 मिनट तो हो तो गया 360, अब प्लस 1 मिनट में मिनट का सुई 6 डिग्री भागता है, तो वही तो हुआ 360 यानी 366। ठीक है, मिनट बढ़ गया था। ठीक है, ओके। मेन क्वेश्चन अब आ जाइए, ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन बहुत पूछता है। क्या बोल रहा है, 7:20 पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण बताइए। 7:20, तो 7:20 एक प्रैक्टिकल ले लेते, इसके बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर पे आ जाएंगे हम लोग। आज इनका घड़िए रहेगा या तो फिर आप ही लोग घड़ी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 7 बज गया। क्वेश्चन क्या है, 7:20, बहुत पॉपुलर बाबू, इसलिए अच्छे से है ना, जो अभी तक सो रहे होंगे सब जाग जाइए अब। 7:20, एकदम ध्यान से देखे तो जब ये 20 पे बजने जा रहा है तो घड़ी का जो 7 पे सुई है वो क्या रुका हुआ था, वो भी तो बढ़ रहा है। आ गया 7:20, तो बताइए इसके बीच में कितने डिग्री का कोण, यही क्वेश्चन था। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट पे आए कि बेसिक भी बताएं। चलिए एक बार बेसिक एक ही बार में बताना है, बाकी तो किसी पे करना ही नहीं है। जितना क्वेश्चन है सब पे वही चीज होगा, तो फिर हम लोग, मेरा स्टूडेंट क्या करेगा वो हम देखेंगे बाद में। 7:20, 7 बजा। ठीक है, तो 7:20 होगा, तो ये सुई कहां आ जाएगा, यहां आएगा, तो ये वाला थीटा इजकल टू वाट। अगर हम ये निकाल ले, यहां से यहां कितना डिग्री, ठीक है, और यहां से यहां कितना डिग्री, तो इसमें से ये वाला घटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा, यही ना होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहां समझिएगा। 7:20, 7:20, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको आवर में लिखना है। आवर में कैसे लिखेंगे, 7:20 को लिख सकते हैं 1/3 आवर। इसको और लिख सकते हैं 7.1/3 आवर। इसको और लिख सकते हैं 22/3 आवर। अब आपको पता है घंटे की सुई 1 घंटा में कितना डिग्री घूमती है, जब 30 बोलना रहता है उस समय 1/2 बोलते हैं, और जब 1/2 बोलना रहता है उस समय बोलते हैं 30। ठीक है, चलिए घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री भागती है,
अभी कितना बज रहा है? 7:20। तो घंटे की सुई यहां से यहां तक भागा होगा, 7:20 तक वो भागते रहा होगा। तो हमको पता है कि 1 आवर में कितना डिग्री? 30। तो 7 नहीं, 22/3 ना है। इतना आवर में कितना डिग्री? 30 इंटू 22/3। ये इसको काट देगा। अब समझिए यहां से यहां तक कितना डिग्री हो गया? 220 डिग्री हो गया, ये ग्रीन वाला। क्लियर है? इतना तो क्लियर है ना सभी को? अब बात कीजिए, घंटे की सुई का काम हम कर लिए, तो क्या मिनट का सुई रुका हुआ था? वो भी तो यहां से यहां भागा है। और मिनट का सुई तो बहुत आसान है, 1 मिनट में कितना डिग्री? अब हम दीवार में सर पटक के फोड़ लेंगे। जब देना है वो तो देते हैं ये। मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो ये कितना बज रहा है? 20 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में कितना? 120 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना होगा? ये वाला आया 220 और ये वाला आया 120, तो इसमें से ये घटा देंगे तो ये नहीं निकलेगा। तो हो गया 220 माइनस 120 यानी कि कितना? 100 डिग्री। ये था बेसिक मैथ के कंसेप्ट से, एक एक चीज सामने। अगर ट्रिक देंगे ना तो ट्रिक के हम कुछ नहीं करेंगे, 1 सेकंड में सीधे आंसर आप देना सीख जाइएगा, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड आपका कमजोर हो जाएगा। कोई पूछ देगा कैसे, तो मुंह फाड़ के रह जाइएगा। इसलिए ये वाला मेथड एक बार बता दिए। क्लियर है? चलिए इसको नहीं उतारिएगा। अरे कितना उतारिएगा, अभी छोड़ दीजिए, मत उतारने से कोई फायदा नहीं है, ये बस बेसिक नॉलेज था। अच्छा उतारिए, लिए तो उतारिए। हो गया? चलिए आगे देखें। चलिए देखिए, तो अगर इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? हमको थीटा ही ना निकालना है। इसका एक फॉर्मूला है, 11/2 रिलेटिव स्पीड होता है, 11/2 m माइनस 30 इंटू HR का मॉड। मॉड क्यों? क्योंकि जब भी होगा डिग्री आपका पॉजिटिव होगा। ये मैथ थोड़ी पढ़ रहे कौन सा कोऑर्डिनेट, ठीक है? जब भी होगा तो पॉजिटिव में होगा तो मॉड लगा दिए। अब इसको बनाएंगे कैसे? 7:20। तो 7 क्या है? घंटा। 20 क्या है? मिनट। H फॉर आवर, M फॉर मिनट, जो जहां है वहां लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है? तो 11/2 M कितना? 20 माइनस 30, HR कितना? 7। ठीक है, ये इसको काट दिया तो टोटल कितना हो गया? 110 और 7 या 21, 210। मॉड लगाएंगे, आंसर आएगा -100। तो मॉड लगाएंगे तो क्या निकलेगा बाहर? 100। मॉड का मतलब ये होता है प्लस, तो आ तो गया 100 डिग्री। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रिक।
हो गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? मॉड क्या बाबू? मॉड कहते हैं किसी भी नंबर को निगेटिव से पॉजिटिव करना, है ना? कोई भी संख्या कभी भी अगर वो निगेटिव नहीं होता तो उसके के लिए मॉड लगा के इंडिकेट करते हैं। ऑलवेज मॉड से बाहर कोई भी संख्या निकलता है तो पॉजिटिव होके निकलता है, इसी के लिए मॉड लगाया गया, ताकि ये देखिए ना, आंसर आपका आया माइनस, लेकिन मॉड से बाहर जैसे हम दिए प्लस में दिए, तो मॉड लगाने का मतलब होता है ऑलवेज पॉजिटिव। मॉड का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, चलिए उतार लिए सभी लोग। हमारा स्टूडेंट क्या करेगा, ऐसे नहीं पढ़ेगा, 1 सेकेंड में इसका आंसर देना था, ये बाकी कोचिंग वाले लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा स्टूडेंट लोग जो करेगा, दिमाग लगाना है बिल्कुल। एक बार समझ में आया ना, अगले बार जैसे हम टाइम पूछेगा ना, बगल वाला को बनाते आप मुस्कुरा दीजिएगा, कर लो बेटा कर लो, कितना करना है। ठीक है, आपका आंसर तुरंत, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलेगा अभी, एकदम कंसंट्रेट कीजिएगा। जो मेथड बताएंगे वर्ल्ड का सबसे हल्का बेहतरीन, उससे फास्ट कुछ होता ही नहीं है। तो इसको करते अलविदा, बाकी लोग इसी से बनाने दीजिए इसको। अब यहां बाबू गौर से समझिए तो 7:20, ठीक है, करना क्या है, मौखिक बनाना है, भर वाली जैसे हम बोलेंगे कैलकुलेशन मन में करना है। तो कैसे होगा, बस एक बार आपको बता देते हैं। 7:20, सभी लोग बाबू एकदम गौर से समझिएगा क्या हम किए, बिना पेन लगाए कैसे बना रहे हैं इसको। 7:20, 1 घंटे में 30 डिग्री ना जी, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 7 घंटे में कितना डिग्री, 210 डिग्री होगा। अरे घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 7 घंटे में 7 का 7 14 7 21 210। देखिए आंसर कैसे दे रहे हैं, बस अच्छे से देखते जाइएगा। इसके कारण ये निकला है, इसका आधा और इसमें जोड़ दीजिए। क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों हम जोड़ रहे हैं सर? ऐसे ही जो मन में आया वो कर दे, नहीं। 1 मिनट की सुई, घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री भागता है ना, तो यहां 20 मिनट में भागा होगा तो 20 का आधा, 10 भी भागा होगा। तो अब क्या करना है, अगले बार से जैसी क्वेश्चन आया 7:20, इस 7 घंटे के कारण 210 डिग्री भागा होगा और इसका आधा इसमें जोड़ देना है। ठीक है, हमेशा ही काम करना है। तो जैसे ही जोड़ेंगे ये कितना हो जाएगा, 220, और मिनट का सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 100, बस घटा दीजिए इसको मन में ही। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी बनता है ना, उतना कैलकुलेशन करने से अच्छा ना कि ये वाला काम करें हम। जब भी पूछेंगे 8:40, तो 8 बजने से जो घंटा होगा और 40 का आधा उसमें और जोड़ दीजिए, इसका काम खत्म। और मिनट वाला का काम आप तो जानते हैं, उसको घटा दीजिए। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया तो बोलेंगे, क्या कि अगला आप ही लोग का है, हम ठीक क्वेश्चन फिर दागना चालू कर देंगे, जितना जल्दी आंसर देना है। एक बार अब और करना है तो हम दूसरे क्वेश्चन पे ले ले। ठीक है, बढ़ाते हैं क्वेश्चन आगे। 2:40, फिर से बाबू अब कुछ नहीं, कोई मेथड नहीं, मैथ वाला नहीं, ट्रिक वाला नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट हमारा स्टूडेंट क्या करेगा, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 2 घंटा में कितना, 60, और इसका आधा हो गया 80। अब मिनट वाला का काम, 1 मिनट में 6, तो 40 मिनट में 6 चौके 24, 240 डिग्री, तो 240 में से ये 80 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, 160 डिग्री हो तो गया। अब जिसको ट्रिक से बनाना है, मैथ से बनाना, बनाते रहिए, वही आंसर आएगा। क्वेश्चन देख, कुछ बन जाएगा सबसे। बाबू ऑनलाइन में सभी को ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं,
ये कम से कम, इससे शॉर्टकट अब क्या होगा, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बस ये डिजिट कर रहे हैं, इतना काम किए और आंसर दे दिए। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, सबका आंसर आप लोग का आ जाना चाहिए। 3:30 डिग्री क्या होगा, बीच का डिग्री, फटाफट बताइए तो। अच्छा ये क्वेश्चन 5 कैसे चला गया जी? अच्छा ये एक एक पेज में एक एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए ना एक एक करके हम बना लेंगे। कितना आंसर आएगा बाबू? 1 घंटे में 30, तो 3 घंटे में 150, है ना? और 150 और 30 का आधा, और तो 15 जोड़ेंगे, 150 में 15 जोड़ 100, यही ना हुआ जी? 165। 1 मिनट में कितना? 6, तो 30 मिनट में 180, होगा ना जी? गलती है? 1 मिनट, कुछ तो गलती किए हैं। ओहो, हाँ जी, हम गुनाह ही नहीं किए थे। 1 घंटा में 30, तो 3 घंटे में 90 होना चाहिए था, यहीं पे गलती कर दिए। तो ये कितना हो जाएगा? 90 और प्लस 15, तो ये हो जाएगा 105। अब सही हुआ, हम केवल 30 पे काम कर दिए, इसका आधा जोड़ दिए, और 1 मिनट में इतना, तो यानी 180 डिग्री। ये सही था। अब आप देखिएगा, अगले बार कीजिए, हो सकता है ये छोटा आ जाए तो नीचे रखेंगे, हमको तो अंतर चाहिए ना, दोनों के बीच का अंतर, और अंतर कभी निगेटिव नहीं होता, तो ऊपर कीजिए या नीचे कीजिए, जैसे आप घटाना घटाइए। हाँ बस। नेक्स्ट, 8:30, घंटे की सुई और मिनट की सुई का, बस आप लोग केवल इतना ही लिखिए ना, क्वेश्चन तो बाकी सब सेम है, बस प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। हाँ जी, इसका आंसर 75 सही है। चार बजकर 40, गलत। 4:40 के में थीटा इक्वल टू कितना होगा? 120 नहीं है। पूजा सी बता रही गलती जो हुआ था। हाँ बाबू, गलती मेरे मिस्टेक से हुआ था, ध्यान नहीं था, इसलिए गलती हो गया मेरे से वो। कितना है जी इसका आंसर? बाकी लोग का 100 डिग्री। सोनम 100 डिग्री सही है, 100 होगा। किसी को नहीं समझ में आ रहा अभी भी? 1 घंटे में 30, तो 4 घंटे में 120, और इसका आधा तो 140, 1 मिनट में 6, तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 240 अंतर करेंगे, तो 240 ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, 100 डिग्री। अब बन जाएगा ना? ये लास्ट बनाइए, उसके बाद छोड़ देते हैं, टाइम हो चुका है, फिर हम करेंगे कल, यहीं से आगे चालू करेंगे। नौ बजकर 20, 160 सही आंसर है। क्लियर है? चलिए तो इसको छोड़ देते हैं। आप लोग क्या करोगे बाबू, आगे का वीडियो और भी बहुत अच्छा है इसका, मतलब कि जो भी है ना, आगे का पढ़ाई और अच्छा अच्छा है, समझने वाला चीज है। अगर आप लोग घर से इसको देख के आते हो, कुछ नहीं करोगे, यूट्यूब पे सर्च मार दोगे, क्लॉक जितेंद्र सर, है ना, CLOC के क्लॉक जितेंद्र सर, सर्च मारोगे, मेरा फोटो शायद पूरा का पूरा क्लॉक जितना पढ़ाया डेप्थ में एकदम जाके वो आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको स्किप कर जाना है, इसके आगे का, है ना, आप पढ़ के आओगे ना, जब हम यहाँ पे करेंगे तो आपका हाथ बहुत तेजी से भागेगा। ठीक है, तो फिर हमको भी अच्छा लगेगा, जिसको जो दिक्कत होगा बताएंगे, और आगे हम पूरा पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा फिर।
नहीं पहचाने में आ रहा है? तो क्या चाहते हैं, हमेशा के लिए जवाने रहे? चलिए ठीक है, अब मिलेंगे कल हम लोग।